हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दोष के बारे में। बहुत ही एक सामान्य सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोष में से छोटा बड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से निकल करके आता है, चाहे फिजियोलॉजी में आ जाए चाहे आपके बेसिक प्रिंसिपल में आ जाए। लेकिन दोष में सामान्य रूप से हम जो गलती करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम लिख के आते हैं दोष 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन सिंपली आपको जब दोष के बारे में लिखना हो तो दोष को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला शारीर दोष और दूसरा मानस दोष, यानी 2 प्रकार के हो गए दोष। एक शारीर दोष हो गया और एक मानस दोष हो गया। अब ये जो शारीर दोष होते हैं इनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करके समझते हैं और अध्ययन करते हैं। तो ये 3 कौन कौन से शारीर दोष हो गए? पहला हो गया आपका वात, दूसरा हो गया पित्त और तीसरा हो गया कफ। इसी प्रकार से आपके मानस दोषों का विभाजन उसी प्रकार से हम लोग करते हैं। जैसे 3 शारीर दोष हुए वैसे 3 ही आपके मानस दोष भी हो जाएंगे। अब ये 3 मानस दोष कौन कौन से हो जाते हैं? सबसे पहला आपका आता है सत्व, उसके बाद में आता है रज और तीसरा आता है तम। हालांकि सत्व को दोष के रूप में नहीं मानते हैं तो हम रज और तम का ही अध्ययन करते हैं। अब इन तीनों का जो है शारीर दोष को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पित्त दोष को भी 5 भागों में 5 भेद बताए गए हैं और कफ के भी 5 भेद बताए गए हैं। तो ये वात के 5 कौन से हैं, पित्त के 5 कौन से हैं और कफ के 5 कौन से हैं, ये हम अध्ययन आज की इस क्लास में विशेष रूप से करते हैं। सबसे पहले बात की करते हैं वात की। तो वात के जो 5 भेद आचार्य ने बताए हैं, सबसे पहला प्राणवायु, दूसरा उसके बाद जो भेद बताया है वो बताया है उदान वायु, तीसरा जो भेद वात का है वो है समान वायु और चौथा भेद जो वात का बताया है वो बताया है व्यान वायु, और जो 5वां और अंतिम भेद वात का जो बताया गया है वो बताया गया है अपान वायु। तो इस प्रकार से 5 वायु के भेद हो गए। अब इनके स्थान हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्राणवायु का स्थान मुख, सिर और हृदय, और उदान वायु का जो स्थान बताया है आचार्य ने वो बताया है नाभि, उरस्थल और कंठ। समान वायु का स्थान, मुख्य रूप से समान वायु हमारे जीआईटी में होती है तो उसका जो स्थान है वो है आमाशय और ग्रहणी, जबकि व्यान वायु जो है वो हमारे समस्त शरीर के अंदर व्याप्त रहती है। अपान वायु का जो मुख्य स्थान है वो हो गया हमारा नाभि से नीचे का जो स्थान है वो पक्वाशय और गुद, विशेष रूप से ये स्थान हो गए। अब हम बात करते हैं कर्म की। वात मुख्य रूप से प्राणवायु के कर्म क्या हैं? श्वास है, उद्गार है और आहार को आमाशय तक भेजना है। उदान वायु के जो मुख्य कर्म आते हैं उनमें बोलना हो गया, गाना है या फिर किसी प्रकार का प्रयत्न है, उत्साह है, ये सारे कार्य उदान वायु के हो गए। समान वायु क्योंकि हमने बताया जीआईटी में रहती है इसलिए मुख्य रूप से अन्न का पाचन करती है और रस, पुरीश और मूत्र को पृथक करती है। व्यान वायु मुख्य रूप से प्रसारण का, गति का, आकुंचन का, संपादन का, इस प्रकार के कार्य करती है। जबकि अपान वायु क्योंकि नाभि से अधोभाग में होती है इसलिए ये मुख्य रूप से मल मूत्र का उत्सर्ग करती है। जो वात के मुख्य स्थान आचार्य वाग्भट ने बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार हम उनको देखते हैं कि आचार्य वाग्भट के अनुसार वात के किस भेद का स्थान कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणवायु की। तो प्राणवायु के स्थान आचार्य वाग्भट ने बताए हैं प्राणो अत्रम ऊर्ध्वगः उरः कंठचर, यानी कि ऊर्ध्व भाग छाती, उर का मतलब, और कंठ जो है वो प्राणवायु के स्थान हैं। इसी प्रकार उदान वायु के स्थान आचार्य वाग्भट ने बताए हैं उरः स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलांश्चरेत। इसी प्रकार व्यान वायु के जो स्थान आचार्य वाग्भट के अनुसार हैं व्यानो हृदय स्थित है कृत्संदेहचारी। समान वायु का जो स्थान आचार्य वाग्भट ने बताया है वो बताया समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरती सर्वतः है। और अपान वायु का स्थान जो आचार्य वाग्भट ने बताया है वो बताया है अपानो अपानगः श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचर है। तो ये वायु के स्थान हो गए। वायु के गुण आचार्य चरक के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको निश्चित रूप से उनको याद करना चाहिए। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 1 में बताया है रुक्ष है शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदः खरः विपरीत गुणै द्रव्यम मारुतः संप्रशाम्यति, यानी कि ये ऊपर वात के गुण बताए हैं और नीचे आचार्य ने बताया है कि इनके विपरीत गुणों से वायु का जो है वो समन होता है।
आचार्य चरक ने सूत्रसान अध्याय 12 में भी एक कोटेशन दी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक्ष लघु शीत दारुण खर विषदा षडी में वात गुणा भवंती, यानी कि रुक्ष लघु शीत दारुण खर और विषद, ये 6 जो है वो वात के गुण हैं। तो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए वात के कर्म क्या क्या हैं, वात के गुण कौन से हैं और वात के भेद कौन से हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे पित्त के गुण, कर्म और पित्त के भेद और उसके स्थान क्या क्या हैं उनके बारे में। थैंक यू वेरी मच।